आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत तकनीक उत्तरी स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो आज हम बात करेंगे, ये दो खबर है आपके सामने, ठीक है। और फिर से हम क्रिकेट की बात करेंगे। एशिया कप को अब शुरू हो गए हैं लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया अब इनको इनकी सज़ा मिलेगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दूं कि हमारा AI का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। 23 से अब क्लास शुरू होगी। कल तक अगर आप एक कोर्स अवेल करते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो बात इतनी सी है कि ये पाकिस्तान ने जो किया है, ये जो पूरा रायता फैलाया है, अब इसका कंक्लूजन हो गया है, ठीक है। हम सबको पता है कि क्या हुआ। तो पहली खबर ये है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी के अलावा भी एक और कंट्रोवर्सी हो गई है। पाकिस्तान के लोग, वहाँ के क्रिकेट प्लेयर्स, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो जर्सी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के है, जो इनके किट्स है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के है, यानी कि एक तरीके से PCB में करप्शन। अब हम सबको पता है, ये आमतौर पे कई बार बोला भी जा चुका है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ही बेकार है ना, जिस तरीके से वो काम करता है। और करप्शन के मामले आते रहते हैं, सिलेक्शन कोई भी ऊल जलूल उठा के वहाँ पे बैठा देंगे। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट लगातार नीचे जाता जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स के नज़रिए से देखें। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, आप ये मान के चलिए फ्लड का इनको पैसा मिला था इस बार पाकिस्तान को, उन्होंने वो पैसा जो है वो आतंकवाद में लगा दिया। आपको नहीं पता कि वो पैसा किधर जा रहा है। जो भी पैसा लगता है ना, वो कुछ तो इनको मिलेगा प्लेयर्स को, लेकिन कुछ जो है वो इधर जाएगा। तो ये पैसा पूरा यूटिलाइज करते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकेंड न्यूज़ ये है कि भाई यहाँ हैंडशेक कंट्रोवर्सी तो हो गई, अब जर्सी कंट्रोवर्सी भी हो रही है, लेकिन ICC ये सोच रहा है कि अब इन पर मल्टीपल वायलेशंस लगाए जाएंगे, मतलब मल्टीपल पेनाल्टीज लगाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने वायलेशंस किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये सब शुरू हुआ था हैंडशेक कंट्रोवर्सी से। उसके बाद जो इंडिया है उसने बोला कि हम पहलगांव विक्टिम्स के साथ खड़े हैं और हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ हैं। अब इनकी तो आर्म्ड फोर्सेस का इनको तो मौका मिला नहीं। उसके बाद इनके जो पाकिस्तान में मेल्ट डाउन शुरू हो गया, गालियां पड़ी। शाहिद अफरीदी को देखिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, ठीक है, उसके पॉलिटिकल एम्बिशन है, इसीलिए वो जहर उगलता रहता है, तो वो भी आतंकवादी से कोई कम नहीं है। तो अब क्या हुआ कि ये लोग ऐसा करते रहे, तो अब ICC ने ये बोला कि भैया हमारा कुछ लेनी देना नहीं है और हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं कि हैंडशेक ना करो। लेकिन क्योंकि इंडिया जीत गया और पहलगांव पे ये स्टेटमेंट आ गया, तो पाकिस्तान आग बबूला हो गया। शोएब अख्तर भी एक शो में कहता है कि भैया हम तो बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं। अब क्या हुआ है, सऊदी और इंडिया पे भी मैं अभी करूंगा लेक्चर, नेक्स्ट वही होगा। अब क्या हुआ है कि ये सब कुछ, ये मामला सुलट गया। इन्होंने क्या किया, अभी UAE से जब इनका मैच था तो ये आए नहीं, 9 बजे मैच शुरू हुआ, इनको बोला गया होटल में रुको। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें इनकी टीम बैठी है, मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट बैठे हैं। तो ICC ने पहली बार मैच रेफरी को नहीं हटाया, भैया जय शाह चेयरमैन है ICC के, तो नहीं हटाया। उसके बाद इनके मैच के जो, इनके क्रिकेट टीम के जो मैनेजर हैं पाकिस्तान के, वो आ गए। अब ICC ने ये बोला कि भाई तुम नहीं आ सकते मीटिंग में, पहली बात तो ये है, और अगर आ रहे हो तो फोन रिस्ट्रिक्टेड है, फोन नहीं ला सकते। इन्होंने क्या किया कि नहीं हम फोन का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आ गए। पहली बात तो मैनेजर का क्या लेना देना। अब मीटिंग होती है, पाकिस्तान क्रिकेट और एंडी पायक्रॉफ्ट बैठे हुए हैं, ये फोन से बाकायदा रिकॉर्ड कर रहे हैं उस चीज को। ये बात बाहर आ गया ना, वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि इनको अपनी जनता को चूरन देना था, कि उनको दिखाना था कुछ ना कुछ, और ये पहली कम्युनिकेट कर दिया गया था। अब एंडी पायक्रॉफ्ट जो है उन्होंने सॉरी बोला, लेकिन मिसकम्युनिकेशन के लिए बोला। ये रिकॉर्ड करके इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि इन्होंने तो माफी मांग ली इस चीज के लिए। लेकिन बाद में ICC ने क्लैरिफाई किया, मेरे भैया हैंडशेक के लिए कोई माफी नहीं मांगी है, मिसकम्युनिकेशन के लिए बोला है। अब इन्होंने अपनी जनता को चूरन दे दिया और इनका मीडिया वही चला रहा है, तो जनता खुश पाकिस्तान की, यही तो करना था इनको, ठीक है। ये तो भाई थूक के चाटने वाले लोग हैं, सिंपल सी बात है। तो अब क्या हुआ कि एंडी पायक्रॉफ्ट अभी भी रेफरी है। अब ICC ने बोला कि भाई तुम फोन कैसे लिया, और तुमने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो वैसे भी अगर इनकी औकात तो थी नहीं, मैंने बोला ही था कुछ नहीं कर पाएंगे, 141 करोड़ रुपए इनको देने पड़ते। लेकिन अब जो है ICC मल्टीपल वायलेशंस के जुर्म में इनके ऊपर पेनल्टी ठोकेगा, या जो भी करेगा, ठीक है। क्योंकि ICC ने इसका सख्त संज्ञान लिया है कि ये कोई तमाशा नहीं चल रहा है। अगर आपको हटना हट जाइए। आप 1 घंटे डिले हुआ है मैच, 1 घंटे, ठीक है,
तो ये कोई मजाक, और आखिरी वक्त तक आपने ये बताया नहीं कि आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे। अब संडे को इंडिया पाकिस्तान का फिर से मैच होगा, ठीक है। कल से सुपर 4 जो है या परसों से पता नहीं शुरू हो जाएंगे, तो इनका फिर मैच होगा। अब ये मैच अगर होता है तो देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या मतलब, ये मान के चलिए कि अगर गलती से पाकिस्तान जीता, गलती से भी, तो ये कितना जहर उगलेंगे। हालांकि इम्पॉसिबल है, ये सपने में भी नहीं जीत सकते, लेकिन अगर जीता तो समझ लीजिए कि कितना जहर उगलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप AI के कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।